जय गुरुदेव। बहुत हो गए। एक्चुअली योग वासिष्ठ के बारे में जितना कहा जाए, वो जितना बताया जाए ना, बहुत कम है। मतलब ऐसा कहते हैं महर्षि व्यास उनके बारे में, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। हाँ, ये इसका अर्थ है कि उन्होंने सारे जग को झूठा करके रखा है। झूठा मतलब टेस्टेड, ही हैज टच्ड एवरीथिंग। ओके, दैट इज व्हाई व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। क्योंकि उन्होंने महाभारत और ये सारे पुराण वगैरह सब कुछ जो थे, वेद सारे यहाँ पर लेकर आए। पर उसके भी परे, वेदों के भी परे, इसलिए वेदांत का जो भाग है योग वासिष्ठ, इसमें इतनी सारी बातें हैं कि इसमें ऐसा कोई विषय नहीं जो इसमें टच नहीं किया गया। ये सारे वेद पुराण वगैरह हैं, इनकी बातें एक आत्मज्ञान को एनेबल करने के लिए। लेकिन उसके बाद सब कुछ जो है वेदांत का पोर्शन है, वो केवल इसी में है, योग वशिष्ठ में। तो इसका अपना महत्व बहुत है और इसीलिए इसको जिस तरह जहां पे भी अप्लाई किया जाए, हर जीवन के हर क्षेत्र में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। जिन्होंने भी इसका उपयोग करना शुरू किया है अभी तक, वे शायद इसका अनुभव कर सकते हैं। मैंने काफी पहले से इसका अनुभव लेना शुरू किया, बाकी लोगों को भी बताता हूँ। जब भी कोई काउंसलिंग होता है, कुछ होता है, तो यही ज्ञान है योग वशिष्ठ का, जो बाहर रिफ्लेक्ट होता है, बाहर उसका प्रकटीकरण होता है, और वही फिर नॉलेज देके लोग उसका उपयोग करके अपने अपने जीवन में जो भी प्रगति करना चाहते हैं वो करते हैं। ऐसे काफी सारे लोग मिले हैं कि जिन्होंने इसका उपयोग अपने पढ़ाई में, अपने करियर में, अपने बिजनेस में, यही सब तत्व जो है, प्रिंसिपल्स योग वशिष्ठ के, उन्हीं का उपयोग करके उसका आनंद लिया है। अभी हम योग वशिष्ठ के करीब करीब अंत के कुछ पोर्शन में हैं, और सेंचुरी पता नहीं होगी कि नहीं, शायद तब तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि कुछ छोटे छोटे पोर्शन है जिसमें थोड़ा इलेबरेट होगा। लेकिन संकल्प कर लेते हैं कि सेंचुरी तक हम लोग खत्म करें। मैं जैसे देख रहा हूँ, हमारी सेंचुरी गणेश चतुर्थी के जस्ट पहले हो जानी चाहिए। तो गणपति बापा आएंगे तो हमारे लिए यह ज्ञान और यह सबका वरदान लेके आएंगे, ताकि हमारे जीवन में आगे जो हम होंगे, जो भी हम करना चाहेंगे, इस ज्ञान का जब इम्प्लीमेंटेशन करना चाहेंगे, तब उसमें कोई विघ्न ना आए, ऐसा आशीर्वाद वो लेकर आएंगे। तो उनका स्वागत हम, गणेश जी का स्वागत करेंगे तो इस ज्ञान के साथ करेंगे, ऐसी आशा करता हूँ। इसके आगे हम लोग योग वशिष्ठ में अब तक जो जो पढ़ रहे थे, तो वशिष्ठ ऋषि अभी श्री राम जी को जीवन मुक्तों के लक्षण बता रहे थे। और जीवन मुक्तों के लक्षण हमें अभी तक, हम योग वशिष्ठ में कई बार पढ़ चुके हैं। हमने जितने भी लोगों के बारे में जाना, वही वो लक्षण होते हैं। जैसे हमने उपशम प्रकरण में देखे अनेक उनके ध्यान की अवस्था, और उसके बाद उनको उनका बिहेवियर कैसे रहा। कई कहानियों द्वारा हमने ये देखा है, चाहे वो बलि है, प्रहलाद है, जनक है, या अविपश्चित उनको भी बाद में जो प्राप्त हुआ वो, या वितहव्य की कहानी हमने सुनी थी। तो ये सारे लोगों के लक्षण। और अगर हमें ये सब याद नहीं, तो श्री राम जी जो इससे इस ज्ञान को प्राप्त करके मुक्त हुए थे, हम उनको भी अगर याद कर सकते हैं, तो उनके जो लक्षण हैं वो हमारे सामने हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव हैं, उनके लक्षण हमारे सामने हैं, सारे संतों के लक्षण हमारे सामने हैं। तो यह जो जीवन में रहते हैं, उनके लिए यह सब लक्षणों के बारे में वशिष्ठ ऋषि आगे बताते हैं कि इनके जीवन में एक सत्कर्म नाम का और स्वकर्म नाम का उनका एक सबसे अच्छा मित्र होता है। तो उस मित्र के बारे में वो बता रहे हैं, जो सहज मित्र है वह है स्वकर्म। और इस कर्म के तीन रूप यहाँ पे बताए गए। एक है स्व प्रवाहे हित, मतलब जो नेचुरली आता है, जो हम कर रहे हैं उसके साथ है। दूसरा प्राय हित, मतलब हम दूसरों के साथ जो करते हैं। और तीसरा है स्वकर्म, मतलब जो हमारे लिए करते हैं। तो उसी का वर्णन वशिष्ठ ऋषि यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं। वे बता रहे हैं कि जो मेरा नित्य कर्म है, शरीर धारणा के लिए मुझे जो जो आवश्यक करना होता है, प्रकृति के प्रवाह के साथ आता है,
मेरे देह प्राप्ति के साथ जो भी कर्म आते हैं वह है मेरे प्रवाह हित। दूसरे है प्राय हित, मतलब जो लोक संग्रह के लिए करने हैं, जो इस लोक में और पर लोक में जाकर जो भी मुझे अपने लिए जो साध्य करना है, जो सामाजिक कार्य है, जो धार्मिक कार्य है, वह सब जो कर्तव्य है वह है प्रायहित। और तीसरा है स्वकर्म, कि जिससे मैंने अपने ही प्रयत्नों से जो अच्छे शास्त्रों का अभ्यास है, विचार है, सत्संग, क्षमा, दम, तितिक्षा इत्यादि, ये जब भी है, जो कुछ भी है, इनके साथ विचार, संतोष, ईश्वर की आराधना, संयम वगैरह, यह सारी बातें जिसको हम अनिषिद्ध, निषिद्ध कर्म मतलब जो नहीं करने चाहिए, और अनिषिद्ध या जो हमारे यहीं पे स्वकर्म है जो करने चाहिए, तो इसका सतत उपयोग करना, यही हमारे मित्र के लक्षण है, यही हमारा जीवन मुक्तों का मित्र होता है, जो हमें ये सब बातें लेकर आता है। इन कर्मों द्वारा हमें क्या क्या प्राप्त होता है, ये कर्म हमसे क्या क्या करवा सकते हैं, जब इन कर्मों को हम पकड़ के रखते हैं तो उसका फायदा क्या है, एक मित्र की तरह ये कर्म कैसे काम करते हैं, वे भी वशिष्ठ ऋषि बता रहे हैं। वे कह रहे हैं कि ये जो कर्म रूपी मित्र होते हैं, यह हमें हमारे पिता की तरह आधार देते हैं, पत्नी की तरह हमारी मर्यादा संभालने में हमें मदद करते हैं, गलत राह पर नहीं जाने देते। और फिर जब हमें कोई संकट आता है, तो कितना भी बड़ा संकट हो, वो एक क्षण के लिए भी हमारा साथ नहीं छोड़ता। यह निर्भयता से हमारी सेवा करता है और हमें उत्तम सुख देता है। इसको किसी भी मतलब हमें अगर किसी भी कारण से क्रोध आता है, कुछ होता है, तो भी यह मित्र हमारे ऊपर कभी क्रोध नहीं करता, तो वो प्रेम से हमारा समाधान करता है, हमें शांति देता है। उसके बाद अगर हम किसी भयंकर राह पे चले हैं, या हमारे जीवन में कोई शत्रु है, या कुछ जीवन में ऐसी घटना, अनुचित घटनाएं घटने लगी, तो भी यह उससे बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, हमारा साथ हम हमेशा देता रहता है। ऐसा कहा जा सकता है कि यह जैसे पूरा रत्नों का भंडार है, और इसमें कई सारे गुण हैं। यही मित्र हमारे ही कर्म, ये हमें यह सारी बातें देते हैं। ये जो हम मित्र के बारे में बात कर रहे हैं, तो कौन है ये, तो ये हमारे कर्म है, हमारे अच्छे कर्म। यह थोड़ा विचार करें कि जब हमारे साथ कभी संकट आते हैं, तो हमें कौन सी भावना होती है जो संकटों से बचाती है, कभी विचार किया है? तो कई सारे संकट आते हैं, लेकिन एक हमारी भावना होती कि नहीं, मैं अच्छा हूं, मैंने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, मैं अच्छी राह पे चल रहा हूँ। अच्छी राह पे चलना भी यह एक कर्म ही है। तो यह सब कुछ जब मैं कर रहा हूँ, तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, कहीं तो मेरे कर्म के फल अच्छे ही रहेंगे, मेरे कर्म मुझे बचाएंगे। यह जो हमारी भावना होती है, वो कर्म वही जो हमारे मित्र रहते, उन्हीं कर्मों का स्वरूप, जिसको हम अपने मित्र की तरह देखना चाहते हैं, वही हमारे कर्म, वही हमें विश्वास देते हैं कि जब भी कुछ होगा अच्छा ही होगा। तो हर हर स्थिति में, हर डिसीजन में वही हमारी भावना, वही हमारा विश्वास कि हमारे कर्म अच्छे हैं, मतलब मेरा एक अच्छा मित्र जीवन का वो मेरे साथ है, और वो मित्र हमारे कर्मों के रूप से है। तो इसीलिए वह विश्वास हमें जो बन जाता है, वो इन कर्मों द्वारा ही बनता है। और इसीलिए इसके आगे के लक्षण भी बताते हैं कि अनेक जन्मों में, ये सतत एक ही जन्म की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो हमारे कर्म है, ये कई जन्मों के साथ हमारे साथ अटूट रहने के कारण यह बचपन से ही हमारा साथी रहता है। उसको ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। जैसे ही हम पैदा होते हैं, हमारे कार्य शुरू हो जाते हैं, तो यह मित्र हमारे साथ ही रहता है, क्योंकि हमारे पहले के कर्म भी हमारे लिए जीवन में लेके आते हैं। हम देखते हैं हमारा जीवन बचपन से ही लेके कुछ विशेष तरह से होता है। किसी विशेष घर में पैदा होते हैं, किसी विशेष वातावरण में पैदा होते हैं, तो वो कहाँ से आता है? तो वही है कि यह मित्र हमारे साथ आया है, वही हमें अच्छी जगह लेकर जा रहा है इस जीवन में, वही हमारे साथ अच्छी बातें करवा रहा है। हम जो सत्संग कहते हैं, तो किसी शरीर रूप से हम अलग लोगों के साथ रहे, अच्छे लोगों के साथ रहे, विचारों में रहे, यह एक तरह से कर्म ही है। हाँ, तो यह कर्म भी एक तरह से सत्संग के रूप में ही हमारे साथ बना रहता है। इसलिए इस कर्म के सारे लक्षण बता रहे हैं कि जैसे हमारे, जैसे हम देखते हैं कि सोने को अगर एक तरह से अग्नि में डाला जाए, तो उसमें जो भी कुछ अमंगल होता है वो निकाल दिया जाता है। वैसे ही हमारे जीवन में अगर कुछ अमंगल होना है या कुछ होने जा रहा है,
अशुच या गलत कर्म हमारे द्वारा होने जा रहे हैं, तो अलग अलग उपायों से, अलग अलग तरह से ज्ञान लेकर हमारे मन की शुद्धि करने वाला, हमें निर्मल बनाने वाला, ये अच्छा है ये करना चाहिए, ये अच्छा नहीं है ये त्याज्य है इसको छोड़ देना चाहिए, इसके पीछे नहीं लगना चाहिए, ऐसी दिशा दर्शाने वाले ये हमारे कर्म ही, हमारे स्वकर्म ही हमारे मित्र होते हैं। ये हमारे ऊपर बड़ा परोपकार करते हैं। इसके साथ और भी ये हमें जीवन में आनंद भी लेकर आता है। हमारे जीवन से जो भी अंधकार है उसको दूर करके केवल ज्ञान का ही मार्ग दिखाने वाला यह शुभ मित्र है, ऐसा कहा गया है। इसके साथ यह हमारे जीवन में और भी सत्कर्म लेके आता है, मतलब अकेला ही आएगा ऐसा नहीं, अपने आप को वो बढ़ाता भी है कि जो भी है उतना ही नहीं, उससे और बढ़ाता है। यह हमारे जीवन में शुभ कर्म लेकर आएगा, दान, तप, तीर्थ यात्रा और बाकी अच्छे कार्य करने के लिए हमें प्रेरणा देने वाला भी है। इसलिए इसकी संगति ये हमें हमेशा प्रिय होती है। यह अकेला ही नहीं, इसके साथ पूरा उसका परिवार भी वो लेके आता है, और वह हमारा हमारे जीवन में वो भी सारे सेवा करते हैं, हमें अच्छा साथ देते हैं। तो उसके 4 पुत्र कहे गए हैं, जो जिनका नाम है, एक शुचिर्भुक्ता, मतलब हम अपने आप को अंदर से, शरीर से और मन से साफ रखें, हम दान, तप और ध्यान, इन 4 अपने पुत्रों के साथ वो हमारी सेवा करते हैं। थोड़ा विचार करें कि हमें एक अच्छा जीवन प्राप्त करने के लिए एक जो शुचिर्भुक्ता होती है, हमारे जीवन में हम दान कर सके, दान के लिए हमारे पास कुछ होना चाहिए, तो दान करने की शक्ति भी देता है। हमारे द्वारा तप करवाता है कि जिससे हम चित्त भी शुद्ध हो जाए, और ध्यान करवाता है कि जिससे हमारी चेतना एक अलग स्तर पे बढ़े। तो ये सारे हमारे ही कर्म, पहले के कर्म हमारे लिए ही मित्र बन जाते हैं। इसलिए स्वकर्मों को कभी त्यागना नहीं चाहिए, स्वकर्म का हमेशा साथ रखना चाहिए, क्योंकि यही हमारे मित्र बन के आगे हमारे जीवन में अच्छा कार्य लेकर आते हैं। फिर उसकी पत्नी कही है जिसका नाम है मुदिता, जो हमें हमेशा स्माइलिंग, मुदिता मतलब आनंद, वो हमेशा हमारे लिए आनंद लेकर आती है, हमारे अंदर ही जीवन में भी वो भावना रखती है कि हम भी सच में आनंद में रहें। उसकी और एक सखी कही है जो समता है, कि जो हर जगह हमें इतना अलर्ट रखती है कि हम किसी के बारे में बायस ना रखें, कोई भेद ना करें, सबको एक साथ एक ही तत्व से देखें, सब में एक ही नजर से देखें, एक ही दृष्टि रहे। इसलिए वो समता भी उसकी सखी है, वो भी हमारी सेवा करती है, हमारे साथ रहकर हमें भी सुख देती है। फिर और एक उसकी सखी कही है जिसका नाम है मैत्री। जिन्होंने थोड़ा पतंजलि योग सूत्र पढ़ा है तो उन्हें भी पता चलेगा कि यह सारे उसमें भी कहे गए गुण हैं। यह गुण हमारे अंदर भी लेकर आते कि हम सबके साथ रहने वाले, जो मैत्री का गुण है वो हमारे साथ रहती। जब भी हम किसी विषय हमारे साथ सामने आते हैं जो हमारे शत्रु होते हैं, इन विषयों को जीतने के लिए यह मैत्री नाम का गुण हमारे काम में आता है, हमारे साथ रहकर हमें मदद करता है। फिर कभी ऐसे प्रसंग आते हैं कि जिसमें थोड़ा विचार करना पड़े, और फिर उसमें निर्णय लेते समय क्या सही है क्या गलत है ये समझ में आना चाहिए। तो वैसे उसमें और भी एक सखी है उसकी, उसका नाम है सत्यता। यह सत्यता हमारे साथ रहकर हमें मदद करती है, यही हमारा फाइनेंस भी संभालती है, मतलब आर्थिक व्यवहार के बारे में भी यह सत्यता हमें ज्ञान देती है कि हमने सच में आर्थिक व्यवहार कैसे करने चाहिए। ये होता है हम फंस जाते हैं कभी कभी आर्थिक व्यवहारों में, क्योंकि यही एक अपसेंटी होती है, ये नहीं रहती हमारे पास, हम सत्य को नहीं समझते, हम मोह में फंस जाते हैं, और मोह के द्वारा हम गलत निर्णय लेकर हमारा नुकसान कर लेते हैं। तो यह मित्र और यह उसका परिवार हमें मित्र सत्यता के द्वारा आर्थिक व्यवहार में भी हमें थोड़ा सजग रखती है। तो इन मित्र के बारे में वशिष्ठ ऋषि ने इन शॉर्ट ऐसे बताया है। इसका सारांश यही है कि स्वकर्म ये आज ही नहीं, हमारे आगे के कई जीवनों में भी अगर जैसे आएंगे तो उनके लिए ये कर्म ही हमारे मित्र रहेंगे, यही हमारा सत्संग रहेगा। हमें कई बार बाहर ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि जहाँ पे हमें हमारे विचारों के लोग नहीं मिलते,
हम कभी कभी ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं कि जहाँ पे कुछ नहीं है। तो इसका अर्थ यह नहीं कि हम बिना सत्संग के हैं। हमारे कर्म ही हमारे सत्संग बन सकते हैं। तो पहले से ही इन कर्मों में, इन मित्रों में थोड़ा इन्वेस्टमेंट करें। लोग यहाँ पे जैसे चाणक्य ने कहा है कि मित्र कोई होता नहीं, केवल एक वो व्यवहार द्वारा मित्र कहे जाते हैं। जब व्यवहार का संबंध चला जाता है तो मित्र नहीं रहते। लेकिन ये सत्संग, ये ऐसा मित्र है, सत्कर्म ये ऐसे मित्र हैं कि जो जन्मों जन्मों तक हमारे साथ रहेंगे और उनको हमसे कोई अपेक्षा नहीं रहती। बस हमें उनके साथ रहना है, उनको बढ़ावा देना है अपने कार्यों से, तो वो अपने आप से हमारे साथ बनना चालू रहेंगे। फिर योग वशिष्ठ में एक और सुंदर विषय को स्पर्श किया है, वो है स्मृति तत्व। हम जो मेमोरी मेमोरी बोलते हैं, जो स्मृति बोलते हैं, वो क्या है उसके बारे में बता रहे हैं। और यह एक केवल फिजिकल लेवल पे स्मृति करके उसका विषय नहीं है। जो हमारे द्वारा प्रकटीकरण होता है, हम चाहते हैं नहीं चाहते हैं, फिर भी हमारे द्वारा जो बाहर दिखाई देता है, जो भी हमारी कभी रिएक्शंस होती है, हम कहते हैं कि कुछ मेरे मन में नहीं था लेकिन मुझसे ऐसा हो गया, या फिर मुझे अपने आप पे कंट्रोल करना चाहिए था लेकिन मेरा कंट्रोल नहीं रहा। तो इसके पीछे, इसके अंदर जो भी हमारे संस्कार होते हैं, जो स्मृति आती है जिसके द्वारा ये सब कुछ होता है, उसके बारे में थोड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। वो हमें हो सकता है कि हमारे जो संकल्प हैं, जो हमारे द्वारा गलती से भी कुछ होता है, उसके ऊपर काम करने के लिए हमें थोड़ी सीख दे, थोड़ा समझाए, और फिर अपने भी जो सूक्ष्म संस्कार है उससे हम अपने आप को बचा सके। तो वशिष्ठ ऋषि कह रहे हैं कि जो विदेह मुक्त होते हैं उन्हें फिर से संसार के बारे में स्मृति नहीं होती, या उन्हें अपने उनका शरीर फिर से उदय नहीं होता। संसार में भ्रमण करने वाले जीवों की तरह जैसे हम लोग हैं कि यहाँ पे जीवन जी रहे हैं, तो उनका भ्रमण फिर से नहीं होता। वो ना कभी शरीर लेते हैं, ना कभी फिर से एक तरह से अस्तित्व में आते हैं उनको। या वैसे देखा जाए तो सच में किसी को भी स्मृति यह है ही नहीं। हम स्मृति केवल है, मेरी स्मृति है, मेरी स्मृति है, मेमोरी है, ऐसे कहते हैं। वास्तव में वो नहीं है। इसी के बारे में वशिष्ठ ऋषि बता रहे हैं। वे कहते हैं कि इस सारे जग को जब भी हम देखते हैं तो इसका जो भी निर्माता है, जो प्रजापति है, ब्रह्मदेव है, उसका ही स्वयं का निर्माण केवल मन के संकल्प से हुआ है। और जब उसी का निर्माण मन के संकल्प से हुआ है तो उसके बाद जो जो भी आया है उनमें से किसी को भी स्मृति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जो सबसे पहले आया है उसकी स्वयं की कोई स्मृति नहीं है। यह जो भी हम आकाश देख रहे हैं, जो कुछ भी है, यह केवल एक चिदाकाश के रूप में है। ये पृथ्वी भी उसी के अंदर है। तो उसमें यह सब अपने आप में स्थित है। उसमें कोई एक कारण था जिसके कारण से यह हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। और यही अपने आप से बाकी सब प्रकट करते जाता है। लेकिन उसके मूल की तरफ अगर हम गए तो वहां पे कहीं भी स्मृति नहीं आती। यह ब्रह्मदेव भी जो है वो केवल एक, उसकी भी सृष्टि, यह भी केवल मनोरूप है। उसने जो भी निर्माण किया तो ऐसा कुछ नहीं था कि आसमान से कहीं से इधर उधर से पत्थर उठा के इकट्ठा के पृथ्वी बना दी, फिर कुछ कहीं से जीव पड़े थे उनको लेकर पृथ्वी पे रखा और फिर उनमें और जीव निर्माण किया, शरीर रखे और उनमें जीव डाल दिया, कहीं से लेकर आए पेड़ पौधे लगाए, ऐसा कुछ नहीं है। यह केवल मनोरूप ही है। और अगर यह सब कुछ मनोरूप है तो फिर स्मृति का कहाँ कारण होता है? लेकिन चलो एक क्षण के लिए मान भी ले कि यह सब कुछ ब्रह्मदेव ने निर्माण किया है, लेकिन निर्माण करने के लिए उसको कुछ पहले की स्मृति होनी चाहिए। लेकिन पहले का जो ब्रह्मदेव था, जैसे हम जन्मों की परंपरा का भी विचार करते हैं हमारे बारे में, हम कहते हैं कि हम पहले की स्मृति लेकर आते हैं। तो वो हमारा जो ब्रह्मदेव की हम बात कर रहे थे, ब्रह्मदेव के साथ तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि उसका जो पहले का ब्रह्मदेव था, पहले का जन्म था, वो पहला ब्रह्मदेव तो मुक्त हो चुका है। तो इसलिए जो नया ब्रह्मा आया है, उस नया ब्रह्मा में फिर कोई पहले की स्मृति भी नहीं है, कोई संकल्पना भी नहीं है। तो फिर उसकी स्मृति है ऐसे कैसे कहा जा सकता है? तो इस पर श्री राम जी पूछते हैं कि हे मुनि महाराज, हे वशिष्ठ, यह आप थोड़ा कुछ जो श्रुति में लिखा गया है, जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, उससे कुछ उल्टा तो नहीं कह रहे?
क्योंकि बार बार हमने यह देखा है कि जैसे हमने वो इंदु पुत्र की भी कहानी देखी थी, 10 ब्रह्मांडों की भी कहानी देखी थी, तो उसमें ये कहा गया था और अलग श्रुतियों में भी कहा गया है कि कोई उपासना करता है, उपासना करने से ही, उसके संकल्प से ही वह कल्प के आरंभ में अपने आप को ब्रह्मा समझकर, फिर उसको ये पृथ्वी वगैरह कैसे निर्माण करनी है उसकी कुछ स्मृति होके, और फिर अपना विराट शरीर, उसको जो तप से जो सामर्थ्य प्राप्त होता है कि वो कुछ रचना कर सके, यह सारी शक्ति, सारी सिद्धि उसको प्राप्त होती है, उसको मतलब उस ब्रह्मा को, जो ब्रह्मा हो रहा है। तो एक तरह से ऐसा ही कहना चाहिए कि पूर्व स्मृति से ही उसने यह सब ब्रह्मांड निर्माण किया। शास्त्रों में भी ऐसे ही कहा गया है कि जैसे हम संध्या वंदन में यह श्लोक आता है कि धाता यथा पूर्व अकल्पयत, जो पहले से था उसके पहले से जैसे कल्पना की थी उसी से यह सब स्मृति, यह सब सृष्टि निर्माण किया गया है। तो फिर अगर ऐसा नहीं है तो जो श्रुति में बताया गया है वो कि उसमें पूर्व कल्प के जो सारे गुण थे वो इस ब्रह्मांड में भी होने चाहिए। यहाँ पे भी पृथ्वी होनी चाहिए, यहाँ पे भी आकाश होना चाहिए, अग्नि तत्व होने चाहिए, ये सारी बातें होनी चाहिए। तो अगर ऐसा श्रुति में कहा है तो फिर यह कैसे दिखाई देता है? जब तक किसी ने कहा है इसका अर्थ है कि कोई तो स्मृति है और जो मन में रखा है उसके बाद फिर यह सामने आ रहा है। तो वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि आप जो कह रहे हैं एक तरह से सत्य है कि यह यहाँ पे कहा गया है, लेकिन ये किसके लिए कहा गया है? तो ये उनके लिए कहा गया है कि जो यह समझते हैं कि यह जगत सत्य है, इस जगत में ही मेरा विश्वास है, और उनकी बुद्धि के अनुसार फिर उन्हें यह बताना आवश्यक है कि श्रुति क्या कहती है। अगर उन्हें यह नहीं बताया गया तो फिर इस सृष्टि में जो भी चल रहा है, कोई तो एक आचार धर्म होता है कि हमने ऐसे ऐसे वर्तन करना चाहिए, हमें यह जीवन इस तरह से चलाना चाहिए, वो विश्वास ही नहीं रहेगा। और वो विश्वास रहने के लिए उनको एक समाज में एक दिशा देने के लिए, इस सृष्टि को एक ढंग से बांध के रखने के लिए इसकी आवश्यकता है। वरना तो पूर्व कल्प के जो प्रजापति है, जो ब्रह्मदेव है, वो तो मुक्त होते हैं, तो फिर से अपने आप को निर्माण करके और मुझे यह सब जगत निर्माण करने हैं, ऐसा कुछ करने का उनको तो कोई कारण है ही नहीं। जो मुक्त है उसको कुछ नहीं, उसको कोई कारण ही नहीं होता। और इसलिए जो नया ब्रह्मा जिसकी उत्पत्ति होती है, तो उसके लिए भी, उसके लिए अनुकूल ऐसी कोई स्मृति वगैरह का कोई कारण ही नहीं है। इसके बाद वो बताते हैं कि जो पहले हमने संस्कारों के बारे में बात कर रहे हैं, ये स्मृति एग्जैक्टली क्या होती है, तो उसके बारे में बता रहे हैं कि जो हमने पहले कभी अनुभव किए हुए पदार्थ हैं, उनके संस्कार होकर हमारे अंदर ही अंदर जो स्मरण होता है उसको हम स्मृति कहते हैं। अगर मुझे किसी व्यक्ति की याद आ रही है तो मैंने उसको कभी देखा है, उसका कभी स्मरण किया है, उसके साथ कभी रहा हूं। खाने के बारे में भी वही है, पदार्थों के बारे में भी वही है, जो हमने पहले कभी देखा था उसका अंदर ही स्मरण होना मतलब स्मृति, ऐसा कहा गया है। लेकिन जो पदार्थ कभी भूतकाल में भी नहीं है और भविष्य काल में भी कभी नहीं रहेंगे, तो फिर उनका अनुभव और संस्कार और फिर उसके द्वारा आने वाली स्मृति, ये कहाँ से आएगी? यह जो हम ब्रह्म की बात कर रहे हैं, ये जो पूरा क्रिएशन है, क्रिएशन मतलब ब्रह्मांड भी नहीं, उसके भी परे, तो उसमें जब उसकी कोई शुरुआत ही नहीं है और जिसका अंत भी नहीं है, वहां पे सब कुछ एक ही है, तो वहां पे स्मृति कैसे आ सकती है? यह विषय थोड़ा समझ ले, थोड़ा विचार करने के बाद पता चल जाता है। हम जब प्रश्न करना शुरू करते हैं कि कहाँ से आया, कहाँ से आया। कभी तो इसी ग्रुप में हमने यह डिस्कशन किया था कि सबसे पहला व्यक्ति कहाँ से आया, तो सबसे पहला ये कंसेप्ट ही कहाँ पे होती है? जहाँ पे समय आता है वहां पे सबसे पहला। तो इस पर ब्रह्म में तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि कुछ पहले है, क्योंकि पहले तक पहुंचना भी यह असंभव है। तो जिसका आदि नहीं है, जिसकी शुरुआत ही नहीं है, जिसका अंत भी नहीं है, उसमें फिर यह स्मृति कहाँ से आएगी? ऐसा प्रश्न वशिष्ठ कहते हैं, ऐसे इस तरह से वो बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। वे कहते हैं कि जब हम किसी मन की एकाग्रता में होते हैं, कभी तप में होते हैं, और जब एक ही बात हम बार बार मन में लेकर आती है, तो वही वस्तु, वही जो अनुभव है, वह केवल
हमारे सामने हमारा ही परब्रह्म, हमारा ही ब्रह्मात्मा अपने परिणाम के रूप से बाह्य की तरफ, बाहर की तरफ दिखाई देता है। यही हमारी जो संस्कार है, यही हमारी जो धारणा है, वही हम बाहर की तरफ देखते हैं। इसलिए ये जो दृष्टि देख रहे हैं, हमने जैसे स्वप्न के बारे में कहा कि लीला सरस्वती के प्रकरण में हमने ये देखा था कि हमारा ही अगला जीवन हम हमारे ही उस विचारों से कि मैं यह हूँ, मेरा जीवन ऐसा रहेगा, उसी द्वारा हम सब कुछ उसको बाहर लेकर आ रहे हैं। तो जो मूल चेतना शक्ति है वो केवल अपने ही भ्रांति से, अपने ही स्मृति से, अब यहाँ पे स्मृति आती है क्योंकि मैं जो अपने आप को समझ रहा हूँ, जो मैंने स्मृति बना के रखी है, उसी को मैं बाहर फिर से रिफ्लेक्ट करता हूँ। तो हम जो अगला जीवन देखना चाहते हैं, वही हमारा जीवन फिर से उसी तरह से हमारे ही संस्कारों से सामने आता है, और इसीलिए अपने रूप में ही उसी को स्मृति कहा गया। जो हम देख रहे हैं, जो हमारा रिफ्लेक्शन आ रहा है, वही स्मृति के तरह कहा जाता है। चाहे हमारी इच्छा हो ना हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम किसी बात के अनुभव लेते हैं, हमारे द्वारा हम इच्छा हो या ना हो, लेकिन अपने ही तरफ से हम कुछ बाहर रिफ्लेक्ट करते हैं, तो उसको भी संस्कार के द्वारा समझा जाता है। जैसे कि अगर मैंने किसी सांप को देखा, तो सांप को देखने के बाद तुरंत मेरे मुंह से चीख निकलनी चाहिए या मुझे डर लगना चाहिए। तो यह क्यों होता है, यह संस्कार कैसे होता है? तो हमने कभी चाहा नहीं चाहा, लेकिन सूक्ष्म रूप से हमारे ऊपर ये संस्कार हुए हैं, चाहे पिछले जन्म में हुए या चाहे अभी के जन्म में हुए। एक ये जैसे सोमेश्वर जी नो योर टीन्स या नो योर चाइल्ड के प्रोग्राम्स लेते हैं, तो वहां पे भी ये बताया जाता है कि हम बच्चों में चाहते न चाहते छोटे छोटे संस्कार कर देते हैं। जैसा हम बच्चे का हाथ पकड़ के एक रास्ते से जा रहे हैं और हमने किसी कुत्ते को देखा, डॉग को देखा, तो हम उसका हाथ थोड़ा दबा देते हैं कि थोड़ा सावध हो जाओ, अलर्ट हो जाओ। तो एक तरह से वो बच्चे ने ये संस्कार ले लिए सूक्ष्म रूप से ही कि अगर कुछ कुत्ता दिखाई देता, अकेला हो, तो थोड़ा डर लगना चाहिए। राइट? ये जो भावना होती है, ये जो संस्कार होते हैं, हम चाहते न चाहते हुए भी हमारे अंदर हो जाते हैं। हमें यह संस्कार इस तरह से होते हैं, यह समझ में आना चाहिए। देखिए, इस स्मृति का जो उपयोग है, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कि हमें अपने लिए कैसा इसका उपयोग किया जा सकता है, कि अपने ही उन्नति के लिए मेरे ऊपर क्या संस्कार हुए हैं, यह अगर समझ सकते हैं, तो फिर वो स्मृति क्या है, मेरे संस्कार क्या है, ये हमारे समझ में आ जाएगा। वशिष्ठ ऋषि बता रहे हैं कि जो बार बार हम देखते हैं, जो ही बार बार हमने सुना है, वही जो बार बार दृश्य देखते हैं, वही हमारे इंद्रियों के अनुभव होके, वही हम कहते हैं कि मेरी उस पदार्थ की स्मृति है, यही मेरे मन में अभी आकर बैठ गया है। तो वास्तव में इन स्मृति का उपयोग हम जब अपने संस्कारों द्वारा बाहर रिफ्लेक्ट करते हैं, किसी बात को हम कहते हैं कि यह मेरी रिएक्शन है। वास्तव में योग वासिष्ठ में केवल दुखों के बारे में बताया गया है, लेकिन केवल दुख ही नहीं, जो हमारा इन जनरल जो प्रकटीकरण होता है, मैं जो हूँ, इसके बारे में हम जो बात करते हैं, वो ये हमारी स्मृति, वही हमारे संस्कार बाहर दिखाई देते हैं। आगे जाके योग वशिष्ठ में ऐसे लोगों के बारे में भी बताया है कि जिन्होंने कभी सत्संग का आनंद ही नहीं लिया, जिन्होंने कभी इस आत्मज्ञान देने वाले ज्ञान का अनुभव नहीं लिया, जिन्होंने कभी ईश्वर पूजा या उसका अनुभव नहीं लिया, तो वे जिस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, वो क्यों होता है। और यह विषय इतना बड़ा है, यहाँ पे तो बहुत संक्षिप्त में दिया है, लेकिन मैंने इसके ऊपर कई बार कभी तो ये पढ़ा था, मतलब योग वशिष्ठ पढ़ते पढ़ते, तो इस विषय पे बहुत बार विचार करने के बाद जब हम किसी का अनुभव देखते, किसी का बिहेवियर देखते हैं, तो हम पहले ये समझ जाए, पहला विचार मन में आए कि इसके ऊपर जो संस्कार हुए हैं, वही संस्कार बाहर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। आपको अगर किसी को समझना है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो थोड़ा विचार करें कि उसके ऊपर किस तरह के संस्कार हुए हैं, उन संस्कारों को समझें। अगर आपके कंट्रोल में है, तो वो संस्कार बदलने का प्रयत्न कर सकते हैं। संस्कार कैसे बदले जा सकते हैं? तो वही है कि अपोजिट संस्कार लेकर आए, बार बार दीर्घ समय तक लेकर आए। एक छोटा सा उदाहरण हमारे बारे में अगर देखना है, योग वशिष्ठ हम 90 दिन से सुन रहे हैं, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। 90 दिन के पहले शायद हमारे विचार कुछ थे,
आज इन 90 दिनों तक वही बातें सुन सुनकर शायद हो सकता है कि हमें थोड़ा इस जग के बारे में, थोड़ा जिस तरह हम लोगों की तरफ देखते हैं, जिस तरह है हम अपने आप के बारे में विचार करते हैं, जो हम अपने एक्सप्रेशंस देते हैं, तो यहाँ पे इतनी बुद्धि थोड़ी आ चुकी होगी कि हमारे संस्कार पहले के थोड़े टूट चुके होंगे कि और हम अपने आप को थोड़ा अलग से एक्सप्रेस कर सकते हैं। और यह स्मृति और संस्कार इनको भी फिर से थोड़ा एनालाइज करना शुरू करेंगे तो पता चलेगा कि हम में और भी बहुत इंप्रूवमेंट करनी पॉसिबल है। कैसे की जा सकती है? तो हमारे हर एक बिहेवियर को थोड़ा मैप करें कि मैं ऐसे वर्तन कर रहा हूं तो कहीं तो मेरे ऊपर ऐसे संस्कार हुए हैं। कब हुए हैं ये देखने की आवश्यकता नहीं। कई बार लोग रिलेट करते हैं कि जब साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं या साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो हमें अपने हिस्ट्री में ले जाते हैं। पहले तो सब हिस्ट्री लेते हैं, फिर पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था, और फिर आज का बिहेवियर उससे रिलेट करते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था इसलिए तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो, तुम्हारे साथ वैसा हुआ था इसलिए ऐसा बिहेव कर रहे हो। मेरे विचारों में ये एक गलत तरीका है हैंडल करने का, क्योंकि इसमें आप उन सिचुएशंस को ब्लेम करना चाहते हैं। कुछ कुछ बातें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ तुम्हारे पेरेंट्स ने ऐसा किया था इसलिए तुम ऐसा हो, ये बात कही जाती है, लेकिन कुछ कुछ बातें आइडेंटिफाई नहीं होती। तो हमें आज के बारे में अगर समझना है, हमारे अपने बर्ताव के बारे में, तो इतना तो हम समझ सकते हैं कि ये कहीं से आया है। कहाँ से आया है उससे हमें कुछ लेन देन नहीं है, पर कहीं से आया है इसलिए शायद मेरा बर्ताव या सामने वाले का बर्ताव इस तरह से हो सकता है। अगर यह समझ ले तो फिर इसका उत्तर भी बहुत आसान है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो इन संस्कारों को निगेट करने के लिए, नकारने के लिए अच्छे संस्कार जो पॉजिटिव हैं वो लेकर आ सकते हैं। पॉजिटिव संस्कार कहाँ से आ सकते हैं? तो इसके लिए बहुत ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं। ऐसी घटनाएं घटाना या लेकर आना इसकी भी आवश्यकता नहीं। केवल शास्त्रों के साथ, सत्संग के साथ रहें, अपने आप सूक्ष्म रूप से वो संस्कार होते जाते हैं। हम देखते हैं, और मैंने इसका कई जगह परिणाम देखा है कि कभी कोई चाहे गुंड हो, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण कहने की बात नहीं है, सबसे बड़ा उदाहरण तो वाल्मीकि स्वयं है ना। वाल्मीकि ऋषि जो कभी एक क्या कहते थे, चोर लुटेरे थे, और उसके बाद श्री राम जी का नाम लेते लेते, अच्छे संस्कार लेते लेते इतना बड़ा महाकाव्य उन्होंने लिख दिया। तो ये संस्कार तो काम कर ही जाते हैं, और इससे बड़ा तो कोई उदाहरण देने की आवश्यकता भी नहीं। तो संस्कारों का महत्व समझें, और इसीलिए हमारे साथ ये अवश्य है कि हम अच्छे संस्कारों में रहें। सूक्ष्म रूप से हमारे मन में ऐसे ऐसे परिणाम करते हैं। हमारे परिवार में भी इस तरह से संस्कारों का कारण लेकर आए, कहीं से ना कहीं से। जैसे मैं कल परसों ही बता रहा था कि बच्चे को वीडियो देखने का शौक है तो कहे कि ठीक है वीडियो देखो, लेकिन उससे पहले तुम्हें अगर 10 मिनट वीडियो देखना है तो 5 मिनट तुम रामायण देखो, 5 मिनट महाभारत देखो, या कुछ तो देखो। बाद में तुम्हें जो भी तुम्हारा टेड टॉक्स देखने हैं या फिर जस्ट फॉर जैक देखना है, जो भी देखना है वो सब तुम देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन 5 मिनट यह संस्कार होने आवश्यक है। तो आधा टाइम इन संस्कारों के लिए, आधा टाइम उन संस्कारों के लिए थोड़ा पुश करके देखें। परिणाम अच्छे होते हैं, होने ही चाहिए, क्योंकि यह संस्कारों का नेचर ही वैसा है। और फिर बता रहे कि जो हम दुख की कल्पना करते हैं, जो इस चैप्टर में जो सबसे अंत में हम दुख की कल्पना करते हैं कि ऐसे मुझे यह मिला तो अच्छा, यह नहीं मिला तो अच्छा। हाँ, ये जो है उपादेय कहते हैं कि यह करना उचित है, यह करना अनुचित है। ये जो सारी बातें हैं यह केवल संस्कारों का परिणाम है। हमारे ऊपर संस्कार हुए हैं, और इसीलिए हम जैसे हमारे आर्ट ऑफ लिविंग में ही कई बार ये होता है कि प्याज नहीं खाना चाहिए, चाय नहीं पीनी चाहिए। ये संस्कार हमारे ऊपर हो गए हैं, पर कभी ऐसी परिस्थिति आई, खाना पड़ा, तो ठीक है, उसको उन संस्कारों को देखे कि ये संस्कार है, ये रोक रहे हैं, पर ये दुख का कारण नहीं होनी चाहिए। आज ऐसी परिस्थिति आई, स्वीकार ले। हमारे ऊपर संस्कार होते हैं कि फाइनेंशियल लॉस नहीं होना चाहिए, लेकिन फाइनेंशियल लॉस हो गया तो ठीक है, वो आत्मा का दुख नहीं है। ये संस्कार मेरे ऊपर हुए हैं, मेरे स्मृति में है, ये स्मृति है, पर वो मैं नहीं हूं। मेरे आत्मा को इसका कोई परिणाम नहीं होता। मेरा आत्मा अनादि अनंत है। तो फाइनेंशियल लॉस हुआ, इस जन्म में हुआ तो हुआ, ठीक है, इससे आगे बढ़ सकता हूँ। करियर में लॉस हुआ, रिलेशनशिप में लॉस हुआ, जहां पे भी जो कुछ होता है, यह जब हम उसको कहते हैं कि ये होना नहीं चाहिए, तो कहीं तो हमारी स्मृति का, संस्कार का भाग है। और इसीलिए उसको कहे कि हाँ, ये केवल संस्कारों का भाग है,
मेरा भाग नहीं है, मैं इससे सब अलग हूँ, मैं आत्मा और ये संस्कार दोनों बातें एक दूसरे से जुड़े नहीं है, अलग अलग है। तो जो अनादि अनंत आत्मा है उसके लिए ना ये संस्कारों का कोई परिणाम है, ना ही इसके किसी लॉस का या किसी फायदे का कोई परिणाम नहीं होता। ये पूरा जिसको हम कहते हैं अस्पृश्य है, इसको कोई बात स्पर्श नहीं कर सकती। जब यह समझ जाते हैं तो फिर कोई दुख हमारे जीवन में नहीं रहता। तो जो भी रिएक्शन आती है फिर से किसी बात के लिए, समझे कि ये केवल संस्कारों की वजह से है, बाकी उसका कोई कारण नहीं होता। इसके बाद कल हम कुछ और देखेंगे, थोड़ा इस तत्व ज्ञान का प्रयोजन क्या है, शास्त्रों को क्यों पढ़ना चाहिए, अच्छे मार्ग पे क्यों रहना चाहिए, और फिर इसके बारे में श्री राम जी ने कुछ सुंदर से प्रश्न पूछे, वो भी हम कल डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए रुकते हैं। जय गुरु।